हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और आप सोच रहे होगे कहाँ हैं भाई, क्या है ये ऑप्शंस कहाँ हैं। ऑप्शंस ये हैं, ये क्योंकि हवा में उड़ उड़ जा रहे थे तो मैंने इसीलिए इनके ऊपर जो है ना इधर इसको साइड पे रख दिया। मैंने कहा जब स्टार्ट करूँगी रीडिंग तो आपको दिखाऊंगी हु इज़ इंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, वजह क्या है, ये देखेंगे आज हम आज की रीडिंग में। और आज इसके बाद हो सकता है मैं एक और वन कार्ड रीडिंग करूं जो आपकी फेवरेट टॉपिक है भाई, कौन सा, लेट नाइट थॉट्स के ऊपर, तो वो भी हम करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा आज हम क्या लेट नाइट थॉट्स के ऊपर ना थोड़ा रोमांटिकली देखेंगे हम, ठीक है। तो कुछ रीडिंग इस तरह से होगी। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो ग्रुप नंबर 1 में है, अगर आपके अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स EFCDIJKWORTV एंड वाई, तो ग्रुप 1 आप सेलेक्ट करेंगे। ये रख देते हैं कहीं ये उड़ उड़ ना जाए। और ग्रुप 2 है GHABLMNXPQUSNZ। अगर इस ग्रुप में आपका अपना लेटर या इनिशियल आ रहा है, मतलब आपका अपना अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, तो ही रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। क्योंकि हम एक ऐसे इंसान के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जिसका हमें नहीं पता भाई कौन एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। और हाँ, अगर अच्छा आज मैं आपको कुछ उस इंसान के ना नंबर्स भी बताऊंगी। अगर कोई नंबर मुझे दिखता है कार्ड्स में ऑब्वियसली, तो मैं आपको बताऊंगी कि उस नंबर के हवाले से उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, ठीक है। आपके साथ कोई कंपैटिबिलिटी बनती है नहीं बनती है, तो ये सारी चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स या आपके लेटर्स जो हैं वो ग्रुप 1 में हैं, आपके अपने अल्फ़ाबेट्स। सो लेट्स सी देखते हैं कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्या है आज की कार्ड्स की एनर्जीज़, क्या हैं आज की स्टोरी। बेसिकली स्टोरीज़ नहीं है ये आपकी अपनी ही लाइफ का स्टोरी होता है। जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लाइफ इज़ अ स्टोरी, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक हमारी लाइफ में उथल पुथल, उतार चढ़ाव जो है ना, वो नई नई स्टोरीज़ हमारी लाइफ की बनती ही रहती हैं। क्योंकि टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। सो लेट मी सी क्या एनर्जीज़ हैं, इसीलिए हम बार बार इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं। हम एनर्जीज़ को, जस्ट एनर्जीज़ को रीड करते हैं कि एनर्जीज़ में क्या चेंज आया है, ठीक है। तब जब रीडिंग की थी और अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उस एनर्जी में क्या चेंज आया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ये हतमी फैसला नहीं होता है, ठीक है। 6 महीने से 1 साल तक की एनर्जीज़ रहती हैं, बल्कि मैं तो उससे भी कम ही लेती हूँ, 5 से 6 महीने। उससे ज़्यादा की एनर्जीज़ पे, टैरोट पे मत जाया करो, क्योंकि ये टैरोट है, ये सिर्फ एनर्जीज़ बताता है, ठीक है। हाँ, टाइमलेस ये इस हिसाब से होता है कि जब भी आप देख रहे हो तब से लेके आपकी वो एनर्जीज़ मैच करेगा, तब से लेकर अगले 5 से 6 महीने, ठीक है ना। चलो आज कितने 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं, लेट्स सी देखते हैं कौन है। और अगर नंबर भी आ गए 2 3 4 5 नंबर, ओके। सो यहाँ पर है जी स्टार, माइस, माउंटेन, इंटरेस्टिंग। नंबर 7 2, नंबर 8 एंड नंबर 2 21 2 2 1 3 3 एंड 2, इंटरेस्टिंग। 9 10 11, ओ माई गॉड, नंबर 11, इसमें जो बॉटम में है वो 11 नंबर बनता है ना, 9 10 11, यानी नंबर 11 1 एंड 2, ठीक है। सो ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़, इस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। इस पर्सन का जो भी स्टार साइन हो वो सन में रूल करेगा, ठीक है। सन साइन हो सकता है, जैसे लियो सन में है, एक्यूरियस सन में है, इस तरह की इस पर्सन की एनर्जीज होंगी। और आपका चंद्रमा में यानी मून में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर रूल कर रहा है। तो अगर 2 नंबर है आपका या इस पर्सन का, ठीक है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 2020, तो वो भी 2 को ही रूल करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7 नंबर भी है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 3 नंबर भी बनता है। देखो 6 में 1 डालेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 नंबर भी है, 3 4 5 5। और फिर यहाँ पर स्पेशली अगर मैं 7
और 3 नंबर को देखूं और फिर 2 को भी देखूं। मैं आपको देखो समझाती हूँ। 2 and 1 3 बनता है। आपका मूलांक अगर 3 नंबर का है या इस पर्सन का 3 नंबर का, ये दोनों कंपेटेबल, पता है कैसे दिख रहे हैं मुझे? देखो जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं ना, 6 के साथ 1 मिलाओगे तो 7 होगा, तो इस पर्सन का मूलांक 7 हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 7 नंबर वाला बंदा है या बंदी है जो भी, इसका एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये बहुत इंट्यूटिव तो होते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी है। लाइक ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बट इनके अंदर एक कमी होती है, वो ये होती है कि ये कोई भी काम करने से पहले उलझते बहुत हैं। जैसे कोई भी काम है ना, इनको पता है कि ये कर सकते हैं, ये स्टार की एनर्जी में है, इसको पता है कि मैं स्टार हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ मेरे अंदर, लेकिन ये होप्स रखते हैं, इनको पता है हाँ ये हो जाएगा। लेकिन जब तक कि इनको कोई करेज ना करे, कोई इनको गाइड ना करे, कोई इनको पीछे से पुश ना करे, नहीं कर लो तुम कर लोगे, तब ये जाके वो काम करेगा और वो कामयाब भी होगा उस काम में। लेकिन खुद से जाके नहीं करेगा, खुद से उसको एक रहेगा, डाउट रहेगा, करूँ कि ना करूँ, ये होगा कि नहीं होगा, वो डाउट में रहेगा। राइट, 7 नंबर वाला हाँ होगा बहुत इंट्यूटिव, उसको इंट्यूशन उसको बोल रही होगी कि ये चीज़ है, ये कर लो, लेकिन उसको डाउट होगा। जब तक कि कोई और उसको पुश ना करे, कोई और उसको गाइड ना करे, कोई और उसको बोले कि यार कर ले यार, तो हो जाएगा काम, तो क्यों परेशान हो रहा है, तो वो जाके वो चीज़ कर लेगा। फिर वो करेगा ज़रूर वो काम, लेकिन किसी के कहने पर, किसी के मोटिवेट करने पर। अब आ जाओ 3 नंबर के ऊपर। 3 नंबर वालों का जो भी 3 नंबर वालों का ये होता है कि जो 3 नंबर के होते हैं ना, उनके साथ गुरु का पावर होता है, यानी उनके पीछे गुरु का पावर होता है। 3 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। 3 नंबर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वो दूसरों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, दूसरों के लिए बहुत परफेक्ट गाइड करेंगे। भले वो अपने लिए ना वो चीज़ फील कर सके, अपने लिए उनको गाइडेंस पता नहीं कहाँ चली जाती है, लेकिन दूसरों को वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे, किसी के लिए मन में मैल नहीं रखेंगे। और अगर वो आपको डांट भी रहा होगा ना, कुछ बोल भी रहा होगा ना किसी गलत बात पे, तो वो जस्ट इसीलिए क्योंकि वो आपका भला चाह रहा होगा कि यार इस बंदे का भला हो जाए। तो देखो दोनों की, अगर तो ये 7 नंबर है तो आप इनको एक गुरु की तरह एक गाइड करोगे। कितना अच्छा कि जहाँ पर वो उलझ जाएगा आप उसको सुलझाओगे, नहीं हो जाएगा तुमसे, तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं हूँ। आप एक गुरु की तरह इस पर्सन के साथ रहोगे। और अगर आपका 7 नंबर है और आप उलझते रहते हो हर चीज़ में, यार करूँ कि ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर मून का भी नंबर होता है ना, तो जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, ये अपने आप को थोड़ा सा, अपनी फीलिंग्स को, एनर्जीज को ज़रा हिडन भी रखते हैं। इनको ना हर किसी के आगे वो चीज़, अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब शेयर करना भी नहीं पसंद होता। तो अगर आप हो इस एनर्जी में, तो ये आपको एक गुरु की तरह जो है ना वो एक गाइड करेंगे, ये आपके लिए एक अच्छा पार्टनर साबित होंगे। 3 नंबर वाला अगर पार्टनर है ना, कोई 3 नंबर वाला कोई पर्सन है ना, उसको फ़ौरन पार्टनर बना लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या फिर अगर फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप में भी वो बहुत अच्छा पार्टनर साबित होता है। अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये ना आके बोले कि मेरा 3 नंबर वाला पार्टनर था वो तो अच्छा साबित नहीं हुआ। देखो अभी ये तो नंबर्स के हिसाब से है ना, सबके अलग अलग मून साइन है, सन साइन है, क्या है वो तो सारी अब अलग एक अलग ही एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाओगे। लेकिन ये बात तय है कि 3 नंबर वाला पार्टनर बहुत अच्छा होता है। वो समटाइम शायद आप उसको समझने में गलती कर लेते हो, क्योंकि वो अगर आपको डांट भी रहा है, किसी चीज़ से मना भी कर रहा है, रोक भी रहा है, तो उसमें आपका भला है, वो आपकी भलाई सोचेगा, वो कभी बुराई नहीं सोचेगा। क्योंकि 3 नंबर वाला बंदा जो है ना, वो उसके पीछे गुरु का हाथ होता है। ठीक है, वो एक गाइडेंस के तौर पर बहुत अच्छा इंसान होता है, आपको अच्छा गाइड करेगा हमेशा। आपको अच्छी नॉलेज होती है उसके पास, तो वो आपको अच्छा ही गाइड करेगा, आपको गलत गाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा मैं इस पर्सन की आपको ये पर्सनालिटी बता रही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो है ना मिलन, जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे अगर लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चलता है इस पर्सन के साथ आपका, तो थोड़े ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर माउंटेन जो है ना, वो ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, चैलेंजेस को दिखाता है कि माउंटेन मतलब कि इस माउंटेन को पार करके आगे जाना, या इस माउंटेन को पार कर इसके ऊपर चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब आप इस माउंटेन की चोटी पर चढ़ोगे ना, तब आपको उस एक क्या कहते हैं, एक जैसे आप होप रखोगे और आगे बढ़ते जाओगे दोनों एक दूसरे को संभाल कर जब ऊपर इस चोटी पर पहुंचा दोगे ना, तब आपको तब वो एक सक्सेस और कामयाबी की जो एक खुशी होती है ना,
वो आपको फील होगी कि यार हाँ अब फाइनली हम कामयाब हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आएँ, कुछ चैलेंजेस आएँ इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन आपके जो है वो एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में। थोड़े चैलेंजेस का सामना इस पर्सन के साथ आपको हो सकता है। कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि जो मैंने इनकी क्वालिटीज़ आपको बताई हैं आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो फिर आप समझ लो कि भले ही इस वक्त ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, रिश्ता कुछ समझ से बाहर है, लेकिन आगे जाके यहाँ पर मुझे सिचुएशन जो है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर ईगो की भी एनर्जी आई है एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मे बी ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपको ईगो दिखाया था, आप अब चुप हो चुके हो, खामोश हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को आपने हर्ट किया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को आपने खामोश करवा दिया है। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से या कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, या 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर, कहीं सोशल साइड से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन या तो स्टार हैं या तो आप हो, या तो आप इन्फ्लुएंसर हो या तो आप दोनों ही हो, ठीक है। या तो आप दोनों की फील्ड एक ही हो सकती है, सेम हो सकती है। लाइक इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपको पाना, आपको हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। 5 ऑफ पेंटिकल, बड़े मेहनत और बड़े ही जतन करने पड़ेंगे। लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो यहाँ पर ईगो क्यों है, वाई दिस ईगो इज हियर, या क्वीन ऑफ कप्स। देखो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा इससे पहले, मैंने आपसे कहा था कि 7 नंबर इस पर्सन में, यहाँ पर भी 6 नंबर बन रहा है, 5 and 6 1 6। जैसे एक इंसान जो करना तो चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज़ कैसे करूं। जैसे 7 नंबर वाला कंफ्यूज्ड। क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है यहाँ पर आपने इस पर्सन को मिसअंडरस्टूड किया हो, आपको लगा कि अपना ईगो दिखा रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ईगो इन सेंस के कुछ लोग ईगो, एक ईगो होता है बहुत ही टॉक्सिक वाला, और एक ईगो होता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना है मुझे, मैं किसी के सामने अपने आप को गिरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को ना आप जानते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अगर नहीं आता तो मैं शायद ये चीज़ नहीं बोल रही होती, क्योंकि आप मे बी इस वक्त इस पर्सन के साथ टच में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, या आपने इस पर्सन का वो जो है ना, आपने इस पर्सन को आपने बोला भी होगा, क्या पता कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है और तुम पता नहीं क्या ही अपने आप को समझते हो या समझ रहे हो, तो आपने कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, या एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आपने इनका ईगो तोड़ा है, खामोश रहकर, चुप रहकर, या अपने प्यार को वापस अपने पास वापस रख कर, या तो इस इंसान ने ऐसा किया या आपने किया है। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, पर मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपने जो है ना वो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इस पर्सन से। स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो तो ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आपका सामना कर सके, क्योंकि इस पर्सन को आपका वो जो पुराना वाला वर्जन है ना क्वीन ऑफ कप्स वाला, वो जो लविंग और केयरिंग, वो जो प्यार जो आप देते हो, वो इस पर्सन को वापस चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एंट्री कर चुके हैं आपकी लाइफ में। इन्होंने आपको मैसेज किया है, कांटेक्ट किया है, कोशिश भी की है कि आपका दिल बहल जाए, आप इनसे हाँ आप इनको फिर से अपनी लाइफ में वो वैसे पहले वाला वर्जन की तरह मिल लो, लेकिन आप शायद अभी रेडी नहीं हो अब इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फिर ये कहीं ना कहीं पर्सन खामोश हो गए हैं। लेकिन हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन के लिए आप बहुत चैलेंजिंग होते जा रहे हो दिन ब दिन, ये आपको दूर से देख रहे हैं। या 5 ऑफ सोर्ड्स,
एंड पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को दुख है, अगर इन्होंने कोई ऐसा इमेच्योरिटी दिखाई थी आपके साथ, तो इस पर्सन को थोड़ा सा उस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने शायद, थोड़ा तो नहीं लेकिन ज़्यादा ही दिख रहा है क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, कि इन्होंने शायद सही नहीं किया, क्योंकि 5 जो नंबर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट का नंबर होता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, आज आपकी एनर्जी में 5 भी बहुत आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है, बल्कि मे भी नहीं, डेफिनेटली इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, जो आपकी लाइफ में एंट्री, तो क्या कहूँगी, री एंट्री करना चाहता है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का है। तो ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं? ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता, ये पर्सन, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही। अगर अभी तक इन्होंने एंट्री नहीं की है, आपसे बात नहीं की है, आपका कोई पुराना पास्ट का फ्रेंड भी हो सकता है बाय द वे, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन ये इस पर्सन को लगता है क्वीन ऑफ कप्स अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हो चुकी है। मतलब आप पहले अगर बहुत ज़्यादा लविंग थे और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, अब आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो, कि जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ही जैसे होता है ना कि आपके डिसीजन बहुत अब हार्ड हो चुके हैं। अब आप बहुत ही आप सिचुएशन को बहुत, जैसे होता है ना, पॉजिटिवली लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो। तो अब आपके अंदर पहले वाला इमोशन नहीं रहा, आप बहुत सख्त मिजाज हो गए हो। तो इस पर्सन को लगता है जैसे ये आप अब इस पर्सन की ना 4 ऑफ कप्स, इसकी किसी भी ऑफ़र को, या कोई भी ये आपके साथ चाल चल जाए, चाल ही बोलूँगी, कुछ भी कर लें, आपके ऊपर कुछ भी रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, आप इनकी किसी बात को नहीं मानने वाले हो, आप इनका सारे हरबे, सारे टोटके टोने जो भी है वो कुछ भी काम नहीं करने वाले आपके ऊपर। इस पर्सन को ये चीज़ का पता चल चुका है। जब तक कि ये इस कनेक्शन में 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, बल्कि इक्वल गिव एंड टेक तो उन्होंने शायद जो है ना वो कोशिश अब कर रहे हैं कि अब ये इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करें, दोनों पलड़ों को इक्वल रखें। देखो, दोनों को इक्वल रखें। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात मुझे दिख रही है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, आप इनकी सेकंड वाइफ हो सकता है, या आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, या ये आप इनकी फर्स्ट वाइफ हो, या जो भी है, पता नहीं मुझे क्यों ये चीज़ आ रही है, मुझे नहीं पता। किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है, सबके साथ नहीं होगी प्लीज़, हाँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं होगी। किसी के साथ, जिसके साथ हो रही है वो मैं बता रही हूँ कि अगर आप इनकी फर्स्ट वाइफ हो या सेकंड, और उन्होंने पहले इंसाफ नहीं किया था, तो ये ना अब इंसाफ कर रहे हैं। देख रहे हो, ये दोनों पलड़ों को एक रख रहे हैं कि नहीं, मैंने गलत किया था, मुझे दोनों को एक, ताकि क्योंकि आपसे इनको ज़्यादा लव मिला है, आपसे इनको ज़्यादा प्यार और केयर मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनको आपको पहले रखना चाहिए था। पर इस पर्सन को लगता है 4 ऑफ कप्स के आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, ये कुछ भी कर लें, आप बोलोगे ठीक है, ओके फाइन, हाँ कर रहे हो, मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है, मेरा हक था या मेरा हक है, कर रहे हो तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। तो अब आप टू द पॉइंट बात करने लगे हो, जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी इस पर्सन को इरिटेट कर देती है, थोड़ा ईगो में आ जाते हैं कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं कर रहा बात, जाओ, या मैं भी नहीं कर रही, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर आपके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस स्टाइल के लिए या इस ग्रुप के लिए डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, आई एम श्योर। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन को जानते हैं, और कुछ लोगों में मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी में आना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन अब चीज़ों को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन ले चुके हैं, आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए भी इंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, भले ही दोनों को डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, इसके लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी कि अपने ईगो को एक साइड पर रखकर चीज़ों को आपके साथ सही करना है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये इतने प्यारे कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस पर्सन से दूर हो जाओ, या ये इतना प्यारा कनेक्शन है वो क्यों थोड़ी सी गलत फहमी के चलते या जो भी है वो क्यों ख़राब करें, क्यों ख़त्म करें, ठीक है।
तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा हम लास्ट यहाँ से देख लेते हैं, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। 2 कार्ड लेते हैं, इंटीमेसी, बॉन्डिंग, लॉन्ग जर्नी। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग जर्नी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, इसी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी ये पर्सन है, या अगर आप वापस आना चाह रहे हैं तो अब ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोच कर आ रहे हैं, अपने माइंड को सेट करके आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब देना है, कुछ करना है तो कुछ सॉलिड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो चांस। या वन डे समडे, क्या पता वन डे, एक दिन मैं आऊँ और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ, क्लियर करूँ। डिवाइन मैस्कुलिन, यिंग की एनर्जी है, सॉरी यांग की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है जिनसे आप डील कर रहे हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। आज मैं इनिशियल्स नहीं देख रही हूँ, ठीक है, आज मैं इनिशियल्स नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नंबर्स इसीलिए बताए थे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि पर्सन कौन है, और आपको पता है कि ये कौन है। 11 नंबर आपको बहुत दिखता होगा, 11, तो आप दोनों मिरर सोल्स हो, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ एक, मैं अगर ये कहूँ कि इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, या ये इस पर्सन की री एंट्री है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन कहीं गए ही नहीं थे, कोई नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग नहीं है, ये हैं ये आपके आसपास ही। अब कौन है ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। सो कोई न्यू एनर्जी मुझे यहाँ इस ग्रुप के लिए नहीं दिखी, आई एम सॉरी। अगर आप बोलो कि कोई पास्ट का ही आ जाता है, बार बार पास्ट का आ जाता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ। मुझे न्यू नहीं दिख रहा तो मैं कैसे बोल दूँ, खामखा आपको डुल्लू में रखूँ, ओ जी नया नया आ रहा है ये। हाँ आएगा तो मैं बताऊँगी, होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। हो सकता है ये आपकी पाइल ना हो, आप सेकेंड ग्रुप देख लो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, और क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है। और इसके बाद एक 1 कार्ड सेगमेंट की रीडिंग भी आपको लेट नाइट में मिल जाएगी, और वो है आपका फेवरेट टॉपिक कि जी लेट नाइट थॉट्स। और आज हम थोड़ा सा रोमांटिकली लेट नाइट थॉट्स देखेंगे कि क्या रोमांटिकली ये पर्सन क्या फील करते हैं। मैंने ना कार्ड्स भी निकाल लिए हैं मैंने उसके लिए, ये वाले जो है ना, ये ज़रा रोमांटिकली अच्छे आंसर देंगे हमें। सो लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। और मैं थोड़ा सा नंबर्स अगर आते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर आता है स्पेसिफिक, तो उससे हम इस पर्सन की ना पर्सनालिटी और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बताएंगे आपको आज। ठीक है, वाह। और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, जो अपनी तरफ से ही ले लेती हूँ। तो ये वाला कार्ड गिरा था ना पहले, 20, ओह नंबर 2। यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है, बर्ड नंबर 12, ओह नंबर 12, 3, 9, ओह नंबर 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है। नंबर 9, बुके बुके बुके। यार स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से एक बंदा हिडन, 8, 9, 10 10, 1 and 2। ओह जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन, बट काइंड ऑफ देखो इस पर्सन का बॉटम में देखते हैं क्या है, 22। ओह माय, क्या बात है, क्रॉस रोड तो होना ही है। दोनों अलग हो, दोनों अलग अलग पाथ पर हो, लेकिन जैसे आप अलग रास्ते पर जा रहे हो, ये अलग रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। और आप दोनों आगे जाके एक हो जाता है रास्ता, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। एक और स्टोरी, कुछ लोग स्टोरी बोलते हैं इसको, जो मैं बोलती हूँ, अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी लाइफ की स्टोरी है जो चल रही है। कुछ लोगों के लिए 2 पाथ हैं, या 2 लोग हैं जो एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में। एक यहाँ आपको पता नहीं चलेगा इस रास्ते पर जाऊँ इसके साथ, या इस रास्ते पर जाऊँ इसके साथ। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। नंबर 22, 2 2 4 बनता है, 4 राहु का नंबर होता है। तो जो भी ये पर्सन है
इट्स कॉल्ड राहु। तो ये पर्सन क्रिएटिव तो बहुत होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन सर सम सर्कमस्टांसेस जो है ना, जो मतलब 4 नंबर वाले, वो उनका थोड़ा करियर का और रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, ठीक है। एक तो 4 नंबर है, फिर यहाँ भी 4 आया है, 2 2 4 एंड यहाँ पर भी 4, देखा 4। और दूसरा यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो है 8 9 10। 10 नंबर 1 को दिखाता है, 1 को, और 2 0 20 2 को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर 1 और नंबर 2। अभी मेरी बात सुनो, नंबर 1 होता है सन का नंबर, ठीक है, नंबर 1 सन का नंबर होता है, रूल करता है सन को, और जो नंबर 2 होता है वो मून का नंबर होता है। अब बात को थोड़ा समझो, मैं इस वाले कार्ड पे फिर से आती हूँ। नंबर 1 यानी 8 9 10 मतलब नंबर 1, और जो नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है जो मुझे पता नहीं क्यों इतनी बुरी लगती है, कि वो लोग ना, नहीं मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैं ही हूँ नंबर 1 पे, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मैं हूँ, मेरे बगैर तो दुनिया नहीं चलने वाली, यू नो। उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो सबको लीड करता है, बॉर्न टू बी ए लीडर। वो बंदा पैदा ही लीडर बनने के लिए हुआ है, जिसका नंबर 1 होगा, और वो सन की एनर्जी में होता है, ठीक है। सन नंबर 1 सन का नंबर है। अब अगर आप 20 नंबर पर आ जाओ, 2 0 20 यानी 2, 0 को हटाओ, ओनली 2, ठीक है। 2 जो नंबर होता है आपको पता है किसका है? 2 नंबर होता है मून का नंबर। देख रहे हो कहाँ जाके फंसे हो? नंबर 1 एंड नंबर 2, नहीं फंसे नहीं हो, वो बात नहीं कर रही हूँ। यानी नंबर 1 सन, नंबर 2 मून। सन एंड मून, यिंग एंड यांग, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसीलिए दोनों के पाथ भी डिफरेंट हैं, दोनों अलग पाथ पर हो, है ना, दोनों अलग अलग पाथ पर हो। लेकिन आगे जाके लुक एट दिस 9 नंबर। 9 जो नंबर है वो इस पर्सन की पर्सनालिटी की एक चीज़ और दिखाता है। अगर इस पर्सन का नंबर 9 है, ठीक है, ये पर्सन आपको ऊपर ऊपर से बड़ा ही खड़ूस दिखेगा, यार ये तो बड़ा ही कोई खड़ूस टाइप का बंदा है या बंदी है। देखो यहाँ पर 2 लोग मुझे देख रहे हैं, 2 ग्रुप्स बट जाओ। एक वो है जो 1 एंड 2 को रूल कर रहे हैं, यानी सन एंड मून, यानी कि यिंग एंड यांग एनर्जी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है ना। ये वो पर्सन है जो आपसे टोटल डिफरेंट है, मे बी आपका कास्ट, कल्चर या हर तरह से डिफरेंट है ये पर्सन आपकी लाइफ में। लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद आप दोनों को बहुत, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल करते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगी, और मून नहीं आएगा तो रात में हमें कुछ, जैसे स्पेशली फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत स्पेशल होगी। अगर आपका 2 है या 20 है तो फुल मून में एनर्जीज बहुत थोड़ा रेस्टलेस सी या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज हैं। और दूसरा ग्रुप वो है जो 9 नंबर से रूल करता है और 3 से रूल करता है। यानी अगर तो इस पर्सन का 9 नंबर है तो इस पर्सन के अंदर एक क्वालिटीज ये होगी कि ये पर्सन जो है ना ऊपर से दिखेगा कि ये बहुत ही सख्त तबीयत का है, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत सख्त लेकिन अंदर से बहुत नरम पर्सन होता है ये, क्योंकि इस पर्सन ने धोखे बहुत खाए होते हैं ज़िंदगी में, और ये बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन होता है, और इसका फ़ायदा लोग बहुत उठाते हैं, इसके लव का, प्यार का, केयर का लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो ये ना बहुत एक टाइम आता है जब ये फील ऐसे सबको करवाता है कि जी मैं तो बहुत सख्त तबीयत का हूँ, मैं बहुत ही कोई बहुत रूड। समटाइम हम इस पर्सन से बात करोगे नंबर 9 वाले तो आपको लगेगा बहुत रूड बंदा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो बहुत नरम दिल पर्सन होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है क्योंकि उसको पसंद नहीं है वो दिखाए किसी को अपना ये नरम साइड, ठीक है ना। वो ऐसा फील होता है आपको उससे बात करके कि बड़ा ही रूड बंदा है, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो बहुत इमोशनल होता है, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है सबसे, ठीक है ना। एक और यहाँ पर देखो 3 का नंबर है, 3 नंबर वाले के पीछे तो होता ही गुरु का हाथ है, ठीक है, तो वो होता ही गाइड करने के लिए है आपको। तो अगर आपका 3 नंबर है तो आप इनको गाइड करोगे, ठीक है, और अगर इनका 3 नंबर है और आपका 9 नंबर है तो ये आपको गाइड करेंगे। तो बड़ा ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, ठीक है।
तो कुछ इस तरह की इस पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है, देखो 2 जो है ना मून की एनर्जी होती है, इसीलिए ये हिडन है। ये जो भी पर्सन है अभी आपके सामने नहीं आया है, अभी आपके सामने, आपको पता नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या पता ये पर्सन आपका सोलमेट है, ट्विन है, जो भी है, वॉटेवर। अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन नहीं आया है क्योंकि ये हिडन है। अभी ये हिडन है। यहाँ पर 22 का 2 मतलब मून, मून मतलब मिस्टीरियस, हिडन। अभी चीज़ें हिडन है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये पर्सन कौन है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो सीक्रेटली आपको छुप छुप के देखता है, लेकिन अभी तक आपके सामने नहीं आया, अभी इसने एंट्री नहीं की है। यहाँ पर भी आप देखो बर्ड हैं, 2 बर्ड हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये भी अलग है, ये भी, ये देखो कलरफुल है और ये बहुत, ये ब्लैक एंड वाइट है। तो मे भी आप दोनों में एज का डिफरेंस है, या आप दोनों में एक बहुत ही खड़ूस टाइप और एक बहुत ही रंगीले टाइप बंदा है ना। तो कुछ इस तरह की दोनों की एनर्जीज हैं, दोनों डिफरेंट हो ये तो बात तय है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों इस बुके की तरह हो कि जब बुके के अंदर सारे फूल, एक अलग अलग फूल एक साथ आ जाते हैं तो वो एक खूबसूरत सा बुके बन जाता है, राइट, जो हर आँख को अच्छा लगता है। अगर आप किसी एक बुके में सारे फूल, यहाँ पे देखो अलग अलग फूल हैं, कोई रेड है, कोई येलो है, लेकिन जब साथ में आ जाते हैं तो एक खूबसूरत सा वो गुलदस्ता तैयार हो जाता है, राइट। तो आप दोनों एक दूसरे को इसी तरह कंपैटिबल, इसी तरह कंप्लीट करोगे। और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त आप, ये पर्सन आपकी लाइफ में अब तक तो एंट्री नहीं की है, या अगर करेंगे भी तो थोड़े मुझे अभी हिडन है, जैसे यू डोंट सी, आप अभी तक देख नहीं रहे हो इस पर्सन को आपकी लाइफ में आते हुए, जो भी है ये पर्सन। और बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड है। और अगर ये राहु 4 नंबर हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत, जैसे होता है ना, करियर ओरिएंटेड और अपने गोल्स पर ध्यान, और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो बाय द वे। और अगर 4 और 3 है तो क्या ही कहना भैया, दोनों गुरु एक साथ इकट्ठे हो गए तो बस फिर दोनों ही एक दूसरे को रास्ता दिखाओगे। भले ही दोनों अलग अलग पाथ पर रहोगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, एक दूसरे के लिए पावरफुल स्ट्रेंथ की। यहाँ पर भी देखो 11 नंबर है, और 11 नंबर 112 नंबर बनता है। तो 2 नंबर आपकी आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि आपके लिए टाइम फ्रेम भी 2 हो सकता है, जैसे 2 महीने, 2 हफ्ते, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, दूर हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपसे अगर मिलने आते हैं तो इनको बाय एयर या बाय रोड आना पड़ेगा। डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। और देखो यहाँ पर भी चैरियट की एनर्जी में भी ये देखो दोनों डिफरेंट है ना एक दूसरे से। तो हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये बंदा नारियल की तरह है, ऊपर से बहुत ही सख्त तबीयत। किंग ऑफ सोर्ड्स, लगेगा आपको कि यार कितना सड़ू और अकड़ू टाइप का बंदा है, इससे तो बात ही, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, क्योंकि वो चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे देखता है, लेकिन वो अंदर से बहुत नरम है। द व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 भी है यहाँ पर। ओह, फिर से नंबर 1 आया है। 10 मतलब नंबर 1 और 11 बनता है 2, तो 1 और 2 आप दोनों एक दूसरे से भले ही डिफरेंट हो, लेकिन दोनों व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों एक दूसरे को क्या करते हो, कंप्लीट, दोनों को यूनिवर्स एक साथ मिला रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी रीडिंग को, मतलब बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है ये, और मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। पता नहीं मैं आपको समझा पा भी रही हूँ कि नहीं रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को भी दिखाता है, डेस्टिनी को भी दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक पावर को दिखाता है, पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। ये इंसान आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा जब भी आए, क्योंकि दिख रहा है कि अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं करे हैं, करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी नया साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नए साल का पहला महीना जनवरी या फिर फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ है जनवरी या फरवरी। अभी इस वक्त अगर आपको बहुत खालीपन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं या बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो ये कोई, क्योंकि अभी स्कॉर्पियो सीज़न चल रहा है तो ये होगा, ठीक है, डोंट वरी। इसके लिए वो परेशान मत हो, वो जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा तो वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस जो भी हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, जिनका भी बर्थडे है।
सो व्हील ऑफ फॉर्चून, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे बहुत जल्दी ये पर्सन अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, 1 महीना या 2 महीना, यानी जनवरी या फरवरी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। और अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो फिर आप पता है आपको कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आ चुके हैं तो फिर ये कन्फेस करेंगे, अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, आपको कुछ बताया नहीं है, तो ये आपको जो है ना, अगर आ चुके हैं तो ये अपनी फीलिंग्स को जो भी हैं वो कन्फेस करेंगे। और ये सडन चेंज होगा, सडन ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करेंगे अचानक से, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, ठीक है। आप दोनों एक बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी कर सकते हो, दोनों बैलेंस कर सकते हो, एक अच्छा बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। फायर एंड वाटर का कोई कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है, फायर एंड एयर का भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैंसर की एनर्जी भी दिख रही है। लेट्स सी कि ये क्यों एंट्री करेंगे, इनको क्यों एंट्री करनी है, वजह क्या है एंट्री करने की। द सन, अरे बाप रे स्ट्रेंथ की एनर्जी ऑलरेडी है और सन की एनर्जी आ चुकी है। भाई क्यों एंट्री कर रहे हैं, 9 और 1 10 बनता है 9 नज़र आ रहा है, 9 और 1 10, और कुछ सबूत चाहिए, 10 11 10 11, यानी 1 2 1 2 10 1 2 सन, अब तो सन ही आ गया। मैंने कहा ना 9 एंड 1 10 होता है, 10 1 को दिखाता है, 1 सन को दिखाता है। तो जो भी ये पर्सन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जहाँ जाएं, बॉसी नेचर है इस पर्सन की, ये जहाँ जाएं ये बॉस हैं, लीडर हैं। ये पर्सन जहाँ भी जाए ना तो लोग उठकर इसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। कोई अच्छी खासी पर्सनैलिटी है ये बंदा, लीडरशिप क्वालिटीज़। और इस पर्सन की जब आप साथ में जाओगे ना, लोग आप दोनों को अप्रिशिएट करेंगे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्लैरिटी लेने के लिए आ रहे हैं, देने के लिए आ रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो इस इंसान को, ठीक है। मे भी शुरू में आपको लगे कि ये तो कोई प्लेयर है, नाइट ऑफ वेंट्स प्लेयर वाइब आ सकती है, क्योंकि ये इनकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी हैं। इनको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, फीमेल्स के साथ भी, मेल्स के साथ भी। आप सोचो यार ये तो पता नहीं कोई मतलब बहुत ही कोई ऐसी एनर्जी है, रिबेलियस टाइप का एनर्जी होती नहीं है, रेबेल, या फिर जैसे बहुत ही कोई बंदा लापरवाह या बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ही ऐसा लगेगा यार ये तो प्लेयर है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका काम है ये सन लियो आज बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। और ये ना पर्सन आर्मी, पुलिस, मिलिट्री या कोई इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, हीलिंग एनर्जी है सन। लाइक ये बंदा जहाँ बैठे, जिस महफिल में बैठे वहाँ रोशनी पड़ जाए, चुप भी बैठा रहेगा तब भी लोगों का जो ध्यान होगा वो इस इंसान की तरफ होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और इस वक्त ये पर्सन सिंगल हैं, अकेले हैं, किसी के साथ नहीं है, ठीक है। या आप भी सिंगल हो, अकेले हो, यहाँ भी नंबर 9 की एनर्जी है। द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है किसी किसी के लिए, या फिर यहाँ पर द वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। और 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी लाइफ में कैसे एंट्री करेंगे, किसी काम के, किसी वर्क के थ्रू। जैसे आपको कोई काम ऑफ़र करना, कोई वर्क ऑफ़र करना, क्योंकि ये कोई बॉस हो सकता है किसी कंपनी का, CEO, मैनेजर, कोई बॉस जो आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है। वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ऐसा ऑफ़र कर रहा है जिससे आपकी टोटली लाइफ चेंज होती दिखाई दे रही है। बड़ी बात मैं अब नहीं करूँगी, और इसी चीज़ को लेकर हम इधर से एक आधा कार्ड लेंगे हम, और रीडिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे एक वाज़े चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लवर ही हो जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई बॉस, कोई मैनेजर, कोई CEO जो आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सी जो है वो सीट कह लो या जो भी कह लो वो ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रैवल को भी दिखाता है, तो मे बी आपको ट्रैवल भी करना पड़े।
टाइम, वेटिंग साइकिल मोमेंट्स। तो वो जो वेटिंग था आपका, वेट कर रहे थे इतने टाइम से आप, वो वेट अब वेट इज़ ओवर, ख़त्म हुआ आपका वेट करना। ये बहुत जल्दी होगा, आपका टाइम जो वेटिंग का था वो हुआ ख़त्म। इस पर्सन के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई रोमांटिकली कनेक्शन बनेगा तो वो बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सेंचुअल बॉन्ड आप दोनों का दिख रहा है मुझे। इंटीमेसी आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।